झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां सरकार का एक फैसला 3 अलग अलग मोर्चों पर घिरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ हाईकोर्ट ने जेपीएससी की नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है, दूसरी तरफ जेएसएससी सीजीएल की जांच में सीआईडी ने 17 सदस्यीय एसआईटी बनाकर जांच का दायरा और बढ़ा दिया है और तीसरी तरफ नौकरी गंवाने वाले कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। यानी जिस भर्ती विवाद को खत्म करने के लिए सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द की थी, वही फैसला अब सरकार के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रहा है। तो हुआ यह कि झारखंड हाईकोर्ट ने 20 अगस्त को 11वीं और 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्तियों को रद्द करने वाले सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इस आदेश के बाद 11वीं और 13वीं जेपीएससी के जरिए जो नियुक्त हुए थे करीब 450 अभ्यर्थी और 54 फूड सेफ्टी ऑफिसर, उन्हें तत्काल राहत मिली है। हालांकि ये अंतिम क्लीन चिट नहीं है। जांच में अगर किसी भी अभ्यर्थी की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होनी है। असल में जेपीएससी और जेएसएससी की जो भर्ती परीक्षाएं हुई थी उसमें कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर लंबे समय से छात्र आंदोलन चल रहा था, जिसके बाद राज्य सरकार ने 17 अगस्त को एक बड़ा फैसला लिया था। कैबिनेट की मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीडीपीएल से जुड़ी 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था। इनमें 11वीं और 13वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, 14वीं जेपीएससी परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल समेत कई परीक्षाएं शामिल थीं। इसके साथ ही 2014 के बाद से हुई 23 बाकी भर्ती परीक्षाओं की जो भर्ती प्रक्रिया थी उसकी जांच कराने का भी सरकार ने फैसला लिया। लेकिन इसी फैसले के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया। जिन अभ्यर्थियों ने इन परीक्षाओं को पास करके नौकरी हासिल की थी उनकी नौकरी पर संकट आ गया। सबसे ज्यादा चर्चा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की जांच को लेकर है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2024 को आयोजित हुई थी। इस मामले में सीआईडी थाने में 1 जनवरी 2025 को एक एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच की जिम्मेदारी एसपी हरदीप पी जनार्दनन को दी गई थी। इस मामले में अब तक करीब दर्जन भर आरोपी जेल में हैं। शुरुआती जांच के दौरान सीआईडी ने हाईकोर्ट में जो एफिडेविट दाखिल किया था उसमें परीक्षा में पेपर लीक होने की बात से इनकार किया था। लेकिन अब मामले में बड़ा मोड़ आया है। परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी के कई कथित खुलासों के बाद जांच एजेंसी ने अपना दायरा बढ़ा दिया है। सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक ने जेएसएससी सीजीएल मामले की जांच के लिए 17 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी को लीड करेंगे एसटीएफ के आईजी अनूप बिरथरे। इस टीम में 7 आईपीएस अधिकारियों के अलावा डीएसपी, इंस्पेक्टर और दरोगा स्तर के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। एसआईटी में जो आईपीएस शामिल हैं वो आपको उनके नाम बता देते हैं। जिसे लीड कर रहे हैं, जैसा हमने आपको बताया कि एसटीएफ के आईजी अनूप बिरथरे, ये एसआईटी के चीफ हैं। इसके अलावा डीआईजी हैं एससीआरबी के नाम है वाईएस रमेश। इसके अलावा एसपी विशेष शाखा हरदीप पी जनार्दनन हैं। एसपी एसआईपी एसआईबी सौरभ हैं। एसपी मुख्यालय निधि द्विवेदी हैं। एसपी सीआईडी पूज्य प्रकाश हैं। एसपी सीआईडी रोशन गुड़िया हैं। इसके अलावा एएसपी चैनपुर श्रुति, ये नाम शामिल हैं, ये आईपीएस हैं। तो कुल मिलाके अब जेएसएससी सीजीएल मामले की जांच एक बड़ी टीम कर रही है और जिसमें कई सीनियर अफसर भी हैं। एसआईटी ने कमान संभालते ही जांच तेज कर दी। गुरुवार को टीम ने 37 संदिग्धों को नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया है। इन संदिग्धों से पूछताछ और पहले से गिरफ्तार आरोपियों से मिले इनपुट को जोड़कर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। अब एसआईटी ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि परीक्षा में कथित गड़बड़ी किस स्तर पर हुई थी, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और परीक्षा एजेंसी से जुड़े लोगों की भूमिका क्या रही। अभय तिवारी से पूछताछ और उसके कथित खुलासों को भी जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है। जेएसएससी सीजीएल मामले में करीब दर्जन भर आरोपी पहले से जेल में हैं। अब एसआईटी की पूछताछ के बाद इस मामले में और लोगों की भूमिका सामने आने की पूरी संभावना है। यानी जिस परीक्षा के बारे में शुरुआती जांच में पेपर लीक की बात से इनकार किया गया था, उसी मामले में अब एक बड़ी एसआईटी गठित करके जांच का दायरा बढ़ाया गया है। दूसरी तरफ सरकार की ओर से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के बाद इससे नियुक्त कर्मचारी और अधिकारी भी आंदोलन पर उतर आए हैं। नियुक्त कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रोजेक्ट भवन में एंट्री नहीं दी जा रही है। प्रोजेक्ट भवन यानी वो जगह जहां पर ये अधिकारी कर्मचारी बैठते थे। इसके बाद से कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं और पिछले 3 दिनों से धरना दे रहे हैं। आज उनका चौथा दिन है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 20 अगस्त की शाम उन्होंने रांची में
बापू वाटिका से अल्बर्टिका चौक तक आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान जेपीएससी सीजीएल रद्द वापस लो के नारे भी लगाए गए। इन कर्मचारियों का कहना है कि अगर परीक्षा में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरी परीक्षा और सभी नियुक्तियों को रद्द कर देने से उन अभ्यर्थियों को सजा मिल रही है जिन्होंने अपनी मेहनत से ये परीक्षा पास की है। वहीं 26 दिनों तक आंदोलन करने वाले जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के प्रवक्ता रविंद्र पासवान ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार को चेतावनी दी है। उनका कहना है छात्रों ने सरकार पर भरोसा करके आंदोलन स्थगित किया था। सरकार को अपनी मांगों पर कार्रवाई करने के लिए हमने समय दिया था, लेकिन अगर समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो छात्र 2 महीने का इंतजार भी नहीं करेंगे। देखिए, माननीय न्यायालय पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन सरकार जिस कमिटमेंट जो वादा हम लोग से की थी कि जो है सो आप लोग की सारी बातें मान ली गई है, एग्जाम रद्द कर दिया गया है और बिल्कुल एग्जाम जब रद्द किया गया है तो बढ़िया से उसका जांच किया जाएगा, न्यायालय में बढ़िया से छात्र के हित में जो है सो बात रखा जाएगा। वो इरादा सरकार का हम लोग को नहीं देखने को मिला। जो हमारे साथी या जो गए थे और अंदर हाईकोर्ट में जो भी कुछ हम लोग को देखने को मिला कि सरकार के तरफ से जो भी अधिवक्ता हैं जिस तरह से वो बिल्कुल बात ही नहीं रखें, तो ये कहीं ना कहीं सरकार का मंशा यही था कि किसी तरह से आंदोलन इन लोग का समाप्त किया जाए और इधर से रद्द किया जाए और उधर से फिर ज्वाइनिंग करवा दिया जाए। तो हम तमाम छात्र समझे, इस बात को हम लोग समझ रहे, हम छात्र थे और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों पर भरोसा किया, झारखंड सरकार के बातों पर भरोसा किया। हमें लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी छात्रों के साथ तो कम से कम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन आज देख रहे हैं कि वो छात्रों के साथ राजनीति कर रहे हैं। अब छात्र को भी राजनीति करना पड़ेगा, छात्र को भी उसी अंदाज में जवाब देना पड़ेगा और इसी क्रम में झारखंड के 24 जिला में कल जो है सो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के द्वारा पुतला दहन माननीय मुख्यमंत्री जी का करना है और उस पुतला दहन के द्वारा जो है सो हम फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि आप जिस कमिटमेंट के साथ, जिस वादा के साथ, जिस भरोसा के साथ अब तमाम एग्जाम को रद्द किए हैं, वो भरोसा दिखना चाहिए, फिर चाहे वो कोर्ट में भी हो और फिर चाहे वो भरोसा जो है सो तमाम छात्रों के बीच भी हो। जब माननीय हाईकोर्ट के द्वारा सरकार को मौका दिया गया तो सरकार की तरफ से एजी क्यों नहीं पहुंचे? उनके द्वारा सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से मजबूती से सीआईडी जांच का रिपोर्ट को क्यों रखा नहीं गया? अगर सरकार यहाँ पर धोखा देती है, सरकार यहाँ पर लिपापोती करती है, तो ये आंदोलन, जो छात्र आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, ये आगे फिर चलेगा, ये जारी रहेगा, क्योंकि इस आंदोलन में हम लोग प्राण तक भी त्याग करने के लिए तैयार थे। भूख हड़ताल, सत्याग्रह, आंदोलन, संघर्ष सब कुछ हुआ, आगे ये रुकने वाला नहीं है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार की जिम्मेवारी है कि जो योग्य और निर्दोष छात्र हैं उसके साथ न्याय करे और एक लकीर खींचे कि जो योग्य और निर्दोष छात्र का न्याय करे और जो इस पर दागदार हैं, जो गलत तरीके से आए हैं, उसका छटनी करे, इंडिविजुअल जांच किया जाए जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। इस पूरे विवाद में अब झारखंड सरकार के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, हाईकोर्ट में सरकार को जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के अपने फैसले का बचाव करना है। दूसरी, जेएसएससी सीजीएल की जांच में नई एसआईटी को यह पता लगाना है कि परीक्षा में वास्तव में हुआ क्या था और अभय तिवारी के खुलासों की सच्चाई क्या है। तीसरी, उन कर्मचारियों और अधिकारियों का भविष्य तय करना है जो परीक्षा पास करके नौकरी में आए थे और अब परीक्षा रद्द होने के बाद अपनी नौकरी बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और इसी के समानांतर जो छात्र संगठन है, रिफॉर्म मंच है, न्याय मंच है, वो सरकार पर लगातार दबाव बनाए हुए है। अब 15 सितंबर की हाईकोर्ट की जो सुनवाई है वो बेहद अहम होगी। वहीं जेएसएससी सीजीएल में जो 17 सदस्यीय एसआईटी की जांच और 23 संदिग्धों से पूछताछ के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी इस पूरे विवाद की दिशा को तय कर सकता है। यानी 26 दिन के छात्र आंदोलन के बाद सरकार ने भले ही 22 परीक्षाएं रद्द कर दी हों, लेकिन विवाद खत्म होने के बजाय अब अदालत, जांच एजेंसी और सड़क तीनों मोर्चों तक पहुंच चुका है। आप दर्शकों की इस पर क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।